स्टूडेंट्स 10वां क्लास का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, जांच करना है हमको। क्या करना है? जांच करना है। जांच घर नहीं है जी, हॉस्पिटल वाला जांच घर नहीं है। इसको हम बना के मैथ है, बना के चेक करना है, जांच करना है कि हाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो उसका पूरा फॉर्मूला मानना लीजिए। फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं ना जी। चलिए, इसका एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे a का मान जैसे 0 होगा, a का मान 0, तो जैसे 0 में किसी भी संख्या से जब गुना होता है तो उसका मान क्या होता है? 0 हो जाता है। और जैसे 0 होगा, जैसे मानिए a बराबर 0, b बराबर 3 और c बराबर 5 ले लेते हैं। ये फॉर्मूला को बैठा लीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। a का मान कितना है? 0 रख लिए, गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 3 गुना एक्स प्लस सी का मान कितना है? 5 बराबर 0। अब ये 0 में किसी भी संख्या से जब गुना कीजिएगा तो मान कितना आएगा? 0 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। 0 कोई महत्व ही नहीं होता है, तो 0 घटा दीजिए। 3x प्लस 5 बराबर 0 समीकरण है। लेकिन द्विघात समीकरण है जी, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर, यानी इसका जो घात है 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। हम बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए कंडीशन बोल दिया कि a 0 नहीं होना चाहिए। इसके जगह कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? a का मान कितना ले लें? 2। a के जगह कितना है? a 2, ये कितना हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब बताइए कि 2ax स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर मिल गया जी, प्लस 3x यानी b तो कोई भी संख्या हो जाएगा, 3x है प्लस कोई भी संख्या है बराबर 0। अभी क्या है? द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना लेते हैं। यही फॉर्मूला है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मेट पर आ जाएगा आपका द्विघात समीकरण है। इस फॉर्मेट पर नहीं आएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। बस ये ध्यान देना है, a 0 नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं जी? तो लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 2x। अब दोनों का क्या होता है? आपस में गुना होता है। 2 का गुना जब x से होगा तो कितना हो जाएगा? 2x। और 2 का जब गुना जब 3 से होगा तो कितना हो जाएगा? 6। चिन्ह क्या चीज का है? माइनस का, माइनस हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में x से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा? 2x। और 2x में 1 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि 1 में किसी से भी गुना कीजिएगा वही संख्या होता है। तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 बराबर 2x माइनस 0 माइनस 6। या तो दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, यानी जो दोनों में देखेंगे जो जैसा होगा, एक जैसा जो होगा उसको उसके पास में हम भेज देंगे। इसमें कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है। अब हम देखेंगे 2x, यानी एक्स वाला कहीं है इसमें जी, तो हाँ एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। हमको संख्या नहीं देखना है, संख्या कुछ भी तो हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो ये वाला हो गया। और जैसे बराबर के को दूसरे साइड जब भेजेंगे, साइन क्या होता है? चिन्ह क्या होता है?
बदल जाता है, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 2x क्या चीज में है, प्लस की माइनस, प्लस में है, इधर आएगा दूसरे साइड में जाएगा क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, -2x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना जी। 2x इसको इधर भेजे तो -2x हो गया। अब यहाँ क्या बचा है, +1, क्या होता है, +1। अब इस जब यहाँ भी संख्या है यहाँ भी संख्या है तो इसको संख्या के पास भेजेंगे तो चिन्ह क्या होता है, आपस में बदल जाता है। तो 6 माइनस में है तो दूसरे साइड में जाएगा क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस में, +6 = 0। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं ना है जी। चलिए अब हम देखेंगे 2x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x² + 7 = 0। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है। द्विघात समीकरण है। अब बहुत से बच्चे को मन में डाउट हो जाएगा भैया तो लिखे है ax² + bx + c, तो यहाँ x कहीं हल नहीं है, x² है ये तो सेट कर गए यहाँ पे, लेकिन bx कहीं नहीं है, bx कहीं है जी। c मतलब संख्या है, बराबर है, 0 है, ठीक है। a ≠ = 0 यानी a 0 नहीं है, यानी x² 0 में नहीं है। तो कहाँ से भैया बोल रहे हैं समीकरण द्विघात समीकरण है, तो बउआ x² प्लस जब जाएगा 2x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो हम नहीं लिख सकते हैं 0x नहीं लिखेंगे, 0x में गुना कीजिएगा तो 0 न होगा जी, +7 = 0। अब हो गया ना, अब आपको यहाँ x दिख रहा है ना, लेकिन जब जैसे गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि a ≠ = 0, a x² जो है 0 में नहीं आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं आया है। कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है x² - 2x। ध्यान दीजिए, x² - 2x बराबर -2 × x - 3 3 - x, -2 × 3 - x। तो यहाँ तुमको दिख रहा है कि इंटू में यानी गुना में है, तो -2x से -2 से 3 में भी गुना होगा और -2 से x में भी गुना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखना है, हल लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल x² - 2x, x² - 2x, दोनों गुना कीजिए तो 2 का गुना जब 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस। अब 2 का गुना x से होगा तो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। 2 के पहले क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का, और x के पहले क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस माइनस में जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है जी। इसको गुना करना 2 तिहाई 6, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस, 2 में x से गुना कीजिएगा 2x, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ेंगे, वही काम है, जो जैसा होगा उसको उसके पास हम भेज देंगे। तो यहाँ देखेंगे x² है, दूसरे साइड में कहीं x² है जी, दूसरे साइड में कहीं तो x² हमको दिख नहीं रहा है। चलिए उसके बाद क्या है, -2x। अब इधर देखेंगे कि x हमको अंक नहीं देखना है, संख्या देखना ही नहीं है, हमको संख्या देखना ही है। 2 है तो इधर 2 है कि नहीं, हमको ही देखना है कि यहाँ पे x है तो इधर x है, हो सकता है यहाँ 5 हो सकता है यहाँ पे 10 हो, संख्या तो बदल सकता है ना जी। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x को x के पास भेजेंगे तो प्लस में है, तो दूसरे साइड में जाता है तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या, दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं ना है जी। चलिए जब अच्छा इधर कोई संख्या नहीं है, लेकिन संख्या को इधर भेज दीजिए तो नहीं फॉर्मेट में तैयार होगा। अब इधर क्या है, 6 है, 6 क्या चीज में, माइनस में, तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा,
प्लस में हो जाएगा +6 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हम लिखेंगे, अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटा होगा तो घटाएंगे। एक्स स्क्वायर -2x और -2x कितना हुआ जी? -2x होता है 4x। क्या होता है? 4x। लेकिन चिन्ह क्या होता है? माइनस का ही होता है। चिन्ह क्या होता है? माइनस का ही होता है। गुना में चिन्ह बदल जाता है, लेकिन जोड़ घटाओ ना तो जोड़ होगा, दोनों सेम साइन होगा, चिन्ह होगा तो उसको जोड़ा जाता है, और चिन्ह वहीं दिया जाता है जो दोनों के सामने चिन्ह हो। माइनस माइनस प्लस होगा, संख्या को हम जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह क्या देंगे? जो दोनों के सामने होगा। इसके सामने जो माइनस है, इसके भी सामने माइनस है, तो चिन्ह क्या चीज हो जाएगा? माइनस का। +6 बराबर 0। अब देखिए तो ये फॉर्मेट में नहीं आ गया, ax² यानी x²। अब कहिएगा भैया एक ax² यानी किसी संख्या से गुना हुआ है, तो यहाँ भी गुना हुआ है। कितना से? 1 से। कितना से गुना हुआ है? 1 से। 1 से। तो ये मेरा सही है। प्लस माइनस पे ध्यान मत दीजिएगा, प्लस भी होगा माइनस भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस bx, प्लस क्या है? bx यानी कोई b के जगह कोई संख्या हो गया, x है, x आ गया। प्लस c के जगह कोई भी संख्या हो गया, संख्या है, बराबर 0 बराबर 0। ये हो गया कि नहीं हो गया? हम लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है। क्योंकि क्या करना है? वो जांच करना है। हम जांच कर खोल के बैठे हुए हैं, जांच किए और पाए कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, जांच ही करना है बुआ। हम जांच कर खोल के बैठे हुए हैं, जिसको भी जांच करवाना होगा वो आ जाएगा। हम जांच करके बता देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। जांच कीजिए, जांच कर खुला हुआ है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन, x - 2 इंटू x + 1 बराबर x - 1 इंटू x + 3। कौन दिक्कत? सॉल्यूशन हम लिखेंगे सबसे पहले हॉल। क्या लिखेंगे? हॉल। दोनों क्या होता है? जो इंटू है ना जी, इसका मतलब होता है गुना। तो यानी x का गुना x + 1 में करना है, और 2 का गुना x + 1 में करना है। कोई दिक्कत? चलिए x का गुना यानी जो है ना जी x - 2 यानी x का गुना है दोनों के साथ होगा, फिर -2 का गुना ये दोनों के साथ होगा। हम सजा लेते हैं ताकि गुना करने में आसानी होगी। x का गुना दोनों के साथ हो गया ना जी। अब क्या बच गया? -2। इसका गुना किससे होगा? x + 1 से होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। x का गुना x + 3 से करना है, -1 का गुना x + 3 से करना है। यहाँ कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत है जी? अब गुना करेंगे। जब x का गुना जब x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² प्लस है, इसके सामने प्लस है, प्लस का चिन्ह। जब एक में x का गुना जब 1 से होगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। एक x लिखिए तो उसका गुना होता है तो x ही लिखा जाता है, x। इसका तो गुना हो गया ना जी। एक x नहीं लिखा जाता है क्योंकि अपने में क्या है, यहाँ पर कोई संख्या पूछेगा ना तो 1 बताना ही है, क्योंकि 1 से इसमें गुना हुआ है। अब 2 से जब गुना होगा x में तो क्या हो जाएगा? 2x। x के पहले क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का। यहाँ पर क्या चीज है? माइनस का, तो -2x। कोई दिक्कत? तो 2 का गुना जब x 1 से करेंगे, 1 से, तो 2 गुने 1 2, हम 2 लिख देंगे। अब साइन क्या देंगे? तो 1 के पहले प्लस का चिन्ह है और 2 के पहले माइनस का चिन्ह, तो माइनस प्लस चिन्ह क्या चीज हो जाएगा? माइनस का, बराबर दोनों का गुना होगा x में x² प्लस 3x। जब x 1 से गुना होगा x में तो x, माइनस का चिन्ह है माइनस, माइनस प्लस -3। अब पिछला भी 2 क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं कि जो
जिसका चर एक जैसा होगा उसको एक पास, यानी पावर जो जिसका एक जैसा होगा उसको एक पास भेज देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को इसके पास भेजेंगे, तो क्या चीज में है? इसका पहले चिन्ह क्या चीज का है? प्लस का। तो दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है हुआ। अब यहाँ बचा प्लस एक्स, प्लस एक्स, यहाँ एक्स है तो ये काम ना कीजिए, चलिए एक्स स्क्वायर जो पहले है उसको लिख लेते हैं, एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर नहीं देंगे, इसको दूसरे साइड में भेज दीजिए। एक्स क्या चीज में है? एक्स स्क्वायर क्या चीज में है? प्लस में है। जब दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी प्लस में है, 3x प्लस में है, दूसरे साइड आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस 3x। एक्स क्या चीज में है? माइनस में है, दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस एक्स। माइनस में है, दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस बराबर 0। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर कहीं है? एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत? ये क्या चीज में है? ये क्या चीज में है? इसके पहले इसमें क्या चीज से गुना हुआ है? एक से। इसमें क्या चीज से गुना हुआ है? एक से। दोनों कट जाएगा जी, माइनस प्लस क्या होता है? कैंसिल। एक से में से एक से जाएगा तो कितना बचेगा? लड्डू। अब सबसे पहले वहां पे हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे x है, इसमें कहीं x है? इसमें कहीं x है जी? अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो एगो x है, एगो x, दूगो x और दूगो x। अब x वाला को एक पास कर लेना, लीजिए माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। अब एगो x एगो x, दूगो x में से कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक, x प्लस 2 एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स हो गया, यहाँ पे 2x हो ये गया, x हो ये गया, x हो गया, और यहाँ बचा माइनस 2 और यहाँ बचा प्लस 3 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पे एगो x, यहाँ पे एगो x, कितना हो गया? दूगो x, अब माइनस 2x और माइनस 3x कितना हो जाएगा? माइनस 5x। अब माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? प्लस 8 बराबर 0। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x में से जब 5x जाएगा तो माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। हुआ सबसे पहले मेरा आंसर तो यहीं आ गया था। झूठ मूठ का हम लोग यहाँ पे टाइम पास किए हैं, लेकिन मैथ है तो बनाना तो पड़ेगा ना जी। एक्स स्क्वायर कट गया, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है? और यहाँ पर लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 नहीं होनी चाहिए, ए का मान आना ही चाहिए। और ए मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मान आएगा तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है? कट गया, यानी इसका कथा कहानी ही समाप्त हो गया है, 0 हो गया है। तो यहीं पर मेरा आंसर हो जाता है कि द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन जब किए हैं तो माइनस 3x प्लस 1 आया है, यहाँ एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम कह देंगे जांच घर में कि नहीं द्विघात समीकरण है, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं द्विघात समीकरण, बात अलग है, नहीं द्विघात समीकरण हाँ है, हाँ नहीं है, दोनों में अंतर है। तो समझ में आ गया ना जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट आना चाहिए। यहाँ पे खाली बी एक्स है और सी है, एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, तो द्विघात समीकरण होगा जी? लिखेंगे नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत?
चलिए छाप देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, फिर इसका भी जांच करना है। तो सबसे पहले लिखा ना x माइनस 3 इंटू 2x+1, यानी फिर आपस में क्या होगा, गुना होगा। x का गुना जो होता है ना जी 2x+1 से होता है, -3 का गुना 2x+1 से ही होगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, खाली x लिखा हुआ है, तो x का गुना x से करेंगे, फिर x का गुना 5 से करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए हम सबसे पहले लिखे हॉल, लिखे हॉल x 2x+1, क्योंकि x से दोनों में गुना करना है। अब यहाँ पे क्या है -3 से भी गुना करना है 2x+1 से, बराबर। अब यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, क्योंकि एक ही ना है जी। x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। कोई दिक्कत। प्लस में है, इसका सामने प्लस का चिन्ह है, तो x में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, प्लस 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 ही होता है, साइन तो चेंज नहीं है। 5x, यहाँ कोई दिक्कत। अब यहाँ पर गुना करना है, x में 2x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x², और एक में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x। अब यहाँ इसका तो गुना हो गया ना जी, 2x² 1x। अब 3 का गुना जब 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। 2 के पहले प्लस और 3 के पहले माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 3 का गुना एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3। साइन क्या होगा, तो 1 के पहले प्लस और 3 के पहले माइनस, माइनस प्लस माइनस, बराबर x² + 5x। तनका नहीं घबराना है, तनको नहीं घबराना है, मैथ ना है जी, घबराएगा तो मैथो खराब हो जाएगा। पूरा इत्मीनान से पसंद से मैथ बनाना है, घबराना नहीं है। और कहानी वही है कि जो एक जैसा होगा उसको उसके पास हम भेज देंगे, कोई दिक्कत। 2x², यानी हमको x² देखना है, संख्या नहीं देखना है। इसमें कहीं x² दिख रहा है जी, x² है, तो हम लिखेंगे 2x²। अब बराबर के दूसरे साइड में है जी, बराबर के पहले भेजेंगे, जब साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस में है तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में। पास में भेज देते हैं, जोड़ घटा करने में आसानी होगा। 2x² है यहाँ पे, जब x² को दूसरे साइड में लाया तो साइन चेंज हो जाता है, -x², तो दिक्कत। अब क्या है यहाँ पे, क्या बचा +x, इसमें कहीं x है, यहाँ पे x नहीं है, 5x। तो दूसरे सब साइड में आएगा तो क्या चीज, साइन चेंज हो जाता है। 5x से पहले प्लस है, तो दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, -5x। समझ में आया ना बुआ। चलिए 2x² हो ही गया, x हो ही गया, और क्या बचा है -6x 3 बराबर 0। कोई दिक्कत। यहाँ 2 था, दूसरे साइड में 2 आ गया, एक x² यहाँ पे आया है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। 5x प्लस में है, यहाँ पर लाए तो क्या चीज हो गया, माइनस में हो गया। -6x यहाँ का है, यहीं पे है, -3x -3 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब हम जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। अब देखेंगे 2x² में से x² क्या करना है, घटाना है। 2x² - x², 2x में से कितना x, 2x² में से कितना x² घटाना है, एक, तो कितना बचेगा, एक x²। एक नहीं लिखा रहता है, अपने आप में वो एक है। इसका सॉल्यूशन तो हो गया। अब हम पहले ही बता देते हैं, x² आ गया ना जी, x² आ गया ना जी, तो द्विघात समीकरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² आ गया, x² 0 नहीं हुआ है। समझ में आ गया ना। आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखेंगे x के पहले क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का, आई क्या चीज है, माइनस का। 5x और -5x -6x, दोनों का चिन्ह एक ही जैसा ना जी। तो 5 रुपये कर्जा खुले बा, आई 6 रुपये कर्जा खुले बा, तो 6 5 11
6 5 11 एक्स। कर्जा कितना हो गया? कर्जा कितना हो गया? 11। तो कर्जा के चिन्ह कौन चाहिए? माइनस प्लस एक्स -3 बराबर 0। कौन दिक्कत? कर्जा यानी ऋण कहते हैं इसको, तो ऋण को कर्जा न कहेंगे जी। तो 5 पे कर्जा खैलक है, 6 पे कर्जा खैलक, तो दोनों मिला के कितना कर्जा खैलक सन? 11 रुपया, यानी 11 के चिन्ह माइनस प्लस एक्स के प्लस क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, यानी इसके पास 1 रुपया है। अब यहाँ का एक्स में से 11 घटाएंगे, एक्स में से 11 एक्स घटाएंगे, कितना हो जाएगा? -10x -3 बराबर 0 एक्स स्क्वायर। देखिएगा फॉर्मेट में आ गया ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए का गुना होता है ना जी, तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है, फॉर्मेट ए होना चाहिए, बी एक्स प्लस सी यानी क्या है? सी का मान है, तो यही ना देखना है। एक्स स्क्वायर का मान आ गया, लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है। पांच नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिर जांच करना है। जांच कर खोल के बैठे हुए हैं, जिसको भी जांच करवाना होगा वो आ जाएगा। जांच कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है, जांच करेंगे। फिर कहानी वही है, 2x - 1 इंटू x - 3, यानी 2x से x - 3 में गुना करना है, और -1 से x - 3 में गुना करना है, x से x - 1 में गुना करना है, और +5 से x - 1 में गुना करना है। कोई दिक्कत? आइए हल करते हैं, हल। अब ना ट्रैक्टर आ गया है जी, पहले हल से खेत जोताता था, इसलिए लिखाता है हल, ट्रैक्टर नहीं लिखाता है। चलिए 2x x - 3 -1 x - 3 बराबर x - 1 + 5 x - 1 गुना कर लेंगे। जब 2x में जब x से गुना होगा तो कितना होगा जी? 2x स्क्वायर। अब 2 में जब 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माने एक सेकंड कुछ नहीं है तो प्लस होता है, कुछ नहीं है तो प्लस होता है। और 3 के पहले क्या चीज का चिन्ह है? माइनस का, यहाँ पर कौन चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। 2x स्क्वायर 6x, क्योंकि 2 तिहाई 6, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ अब गुना करना है -1 से x में, तो -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -x। अब 1 में जब 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 3 माइनस और माइनस प्लस बराबर x में x से गुना x स्क्वायर, x में -x 1 से -x प्लस 5 में x से 5x माइनस प्लस 5 5 माइनस प्लस और माइनस माइनस। अब वही कहानी है कि जो जैसा है जो उसको उसके पास भेज देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, इसको जब इसके पास भेजेंगे तो क्या चीज़ में हुआ? प्लस में। जब दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में, -x स्क्वायर, ठीक है। -6x -x, इसमें कहीं x है, यहाँ भी x है। अब ध्यान देना है कि माइनस में x है, अब दूसरे साइड में आएगा क्या चीज़ में x हो जाएगा? प्लस में है, कंची में है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? -5x। 5 क्या चीज़ में है? माइनस में, दूसरे साइड आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर जाएगा तो कितना x स्क्वायर बचेगा? एगो x स्क्वायर। कितना क्या बचेगा? एगो x स्क्वायर। द्विघात समीकरण है, आ गया ना? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया ना? ये द्विघात समीकरण है। चलिए अब यहाँ पर देखना है कि x प्लस में है x माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -5x और -6x कितना हो जाएगा? -11x + 5 बराबर 0।
तो सबसे पहले हम देख लिए कि हाँ एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ए 0 नहीं है, हम लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है। तो दिक्कत अगर यहाँ पे घटाते अगर 0 आ जाता तो यहीं पर मेरा आंसर हो जाता कि द्विघात समीकरण नहीं है। एक बार फिर चेक कर लीजिए, -6x और -5x दोनों एक जैसा है, दोनों का साइन एक जैसा है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है, -11। यहाँ पर देखिएगा एगो एक्स, अब एगो एक्स माइनस में है, एगो एक्स प्लस में, दोनों कट जाएगा, +5 +5 बराबर 0, द्विघात समीकरण है। 5 गो क्वेश्चन बन गया, कौ क्वेश्चन बन गया है, 5 गो क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन कौ गो है, क्वेश्चन 8 गो है। अब 3 गो क्वेश्चन आप लोगों को कल बना के लाना है, कोई दिक्कत? बाकी क्वेश्चन कल बनाया जाएगा, 3 गो क्वेश्चन कल आप लोग को बना के लाना है। मन लगा के पढ़ाई करना है, जहां नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, समझा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, पढ़ाई वाली चीज है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ एक एक बात को समझाया गया है, एक एक अक्षर को समझाया गया है, माइनस प्लस सबको समझाया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद कहीं कोई डाउट नहीं रहेगी। वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करवाइए ताकि उत्साह बढ़े। और गांव का ही, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है, शिक्षा का अलग जलेगा। जितने ही प्रकाश फैलेंगे लोग विद्वान होंगे, बच्चे विद्वान होंगे, और जब बच्चे विद्वान होंगे तो मन में खुशी मिलेगी। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि जिसके बिना, शिक्षा न रहने के बिना लोग के पास लाखों संपत्ति होगी, उसको कोई फायदा नहीं है। अगर बुद्धि हो तो वो रुपया कहाँ यूज करना है उनको पता चल जाता है। ठीक है, कल मिलते हैं, इसी समय कल मिलते हैं। और 5 तक क्वेश्चन बन गया है, 3 गो क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत। 3 छूट गया, कहाँ 3 छूटा, काटना।